हेलो दोस्तों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है आईसीएच गाइडलाइंस Q3। आईसीएच गाइडलाइंस Q3 यानी कि फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज को बताता है। तो जो ये संस्था है आईसीएच यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, इसके बारे में आप जानते होंगे। अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग कंपनीज, इन सब के बीच एक हार्मोनाइज करने के लिए प्रोसेस टेक, इन सबको हार्मोनाइज करने के लिए इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। ये आईसीएच गाइडलाइंस Q3 का मेन उद्देश्य है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो इम्प्योरिटी बनते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो ड्रग में इम्प्योरिटी बनते हैं, उसके क्वालिटी एस्पेक्ट को फोकस करते हुए इसको बनाया गया है। इसको फोर कैटेगरी में, सब कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। Q3A, Q3B, Q3C और Q3D। इन सब के आप ये सब चारों कैटेगरी अपने अपने तरीके से इम्प्योरिटीज को, अलग अलग प्रकार के इम्प्योरिटीज को डिफाइन करते हैं। चलिए हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें Q3A की, तो इम्प्योरिटीज इन न्यू ड्रग सब्सटेंसेस, या अब इसको हम सिंपल भाषा में, आसान शब्दों में समझें तो फॉर्मुलेशन से पहले यानी कि रॉ मटेरियल टू एपीआई डेवलपमेंट तक जो भी फार्मास्यूटिकल ड्रग में जो भी इम्प्योरिटी, अनवांटेड चीजें जनरेट होती हैं, वे सब क्वालिटी के गाइडलाइंस Q3A के अंतर्गत आती हैं। अगर इसके की एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें ये बताता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और रेजिडुअल सॉल्वेंट्स, ये तीन प्रकार के इम्प्योरिटी होते हैं। इसमें उनके आइडेंटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन को एक स्पेसिफिक लिमिट पर कंट्रोल करने के बारे में भी ये बताता है। ये उनको केवल कंट्रोल करने, सबसे पहले क्या करता है, जितने भी इम्प्योरिटी बनते हैं उनकी पहचान करता है और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सके, उसके बारे में भी ये गाइडलाइंस बताता है। ये थ्रेशोल्ड वैल्यू कुछ इसमें बताया कि अगर रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड 0.05% होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड 0.10 होना चाहिए, क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड 0.15% होना चाहिए। ये इसके अंदर सेम यही Q3B के लिए भी है। Q3B इम्प्योरिटीज इन न्यू ड्रग प्रोडक्ट्स, ये फॉर्मुलेटेड ड्रग प्रोडक्ट के लिए ही अप्लाई होता है। फॉर्मुलेशन के बाद क्या, ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन या आफ्टर फॉर्मुलेशन, उनके पैकेज, स्टेबिलिटी स्टडीज, सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के, मटेरियल का आपस में इंटरेक्शन की वजह से उनको लीचिंग करते समय, तो इन सारे प्रोसेस के दौरान जो इम्प्योरिटी जनरेट होती है उसको Q3B के अंतर्गत रखा गया है। ये इसके भी जो लिमिट्स होते हैं वो थ्रेशोल्ड लिमिट Q3A के जैसे ही होते हैं। अगर हम बात करें Q3C की, तो ये रेजिडुअल सॉल्वेंट्स के बारे में बताता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अलग अलग स्टेप्स पर सॉल्वेंट, बिना सॉल्वेंट का रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इस सॉल्वेंट्स में अगर रिएक्शन पॉसिबल है, हम उसको आगे वर्क प्रोसेस करने के बाद उसको सॉल्वेंट डिस्टिल आउट करते हैं या तो उसको ड्राई करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से सॉल्वेंट बाहर नहीं निकल पाते, वो ट्रैप रहते हैं कुछ अमाउंट में। तो कितनी उसकी लिमिट होनी चाहिए पीपीएम में, उसको बताने के लिए, उसके लिमिट को कंट्रोल करने के बारे में हमारा गाइडलाइंस Q3C बताता है। ये सॉल्वेंट की टॉक्सिसिटी के बेस पर सॉल्वेंट, रेजिडुअल सॉल्वेंट को 3 क्लास में सब कैटेगराइज करता है। कौन कौन से सॉल्वेंट टू अवॉइड क्लास 1 में, जैसे हाईली कार्सिनोजेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे बेंजीन CCl4। इसके अलावा क्लास 2 में जिनका हजारसनेस तो रिपोर्टेड है, लेकिन उनको एक लिमिट में यूज कर सकते हैं, जैसे मेथनॉल, टॉलुइन। क्लास 3 जनरली ग्रीन सॉल्वेंट के कैटेगरी में आते हैं, इनके लो टॉक्सिक पोटेंशियल इनका मेजर किया गया है। इन सब के डेली परमिसेबल डेली एक्सपोजर लिमिट निर्धारित किए गए हैं पीपीएम में। उसके आधार पर ही रेजिडुअल सॉल्वेंट्स की लिमिट को हर एक सॉल्वेंट के लिए बताया गया कितना पीडी होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं एलिमेंटल इम्प्योरिटी Q3D। ये मेटालिक इम्प्योरिटी, जैसे कैटलिस्ट, पैलेडियम कार्बन, इनऑर्गेनिक कोई भी सॉल्ट अगर आप यूज करें, इसके अलावा फिल्ट्रेशन ऐड आप यूज कर रहे हो, एक्टिवेटेड कार्बन, हाई फ्लो, सिलिका, ये सारे चीजें Q3D के अंतर्गत आती हैं। इनकी भी परमिटेड
डेली एक्सपोजर पीडी इनकी टॉक्सिसिटी के बेस पर डिसाइड किया गया है। इनके 3 क्लास होते हैं। क्लास 1 में हाईली टॉक्सिक मटेरियल जैसे लेड कैडमियम, क्लास 2A और 2B में जिनको टॉक्सिक तो होते हैं लेकिन रिस्क थोड़ा कम होता है, जैसे प्लेटिनम वैनेडियम। क्लास 3 में लो रिस्क एलिमेंटल इम्प्योरिटी होते हैं, जिंक, आयरन, हाइफ्लो, एक्टिवेटेड कार्बन। एक चीज यहाँ से मैं आपको बता दूं, जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है इसको ROI यानी रेजिडुअल, इसको रेजिडू ऑन इग्निशन ROI टेस्ट के द्वारा इनको पता किया जाता है। तो अगर हम इनकी कंक्लूजन की सीधा बात करें तो ICH की गाइडेंस Q3 हमें किसी भी ड्रग के इम्प्योरिटी को मैनेज करने के साथ साथ उसकी सेफ्टी, इफिकेसी और क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। हमारा कोई भी ड्रग है वो रेगुलेटरी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंप्लायंस होना चाहिए, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा जो मेटल बना वो कहाँ बना है, कैसे बना है, किस देश में बना है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमें जरूर ICH की गाइडेंस Q3 को फॉलो करना चाहिए। Q3 A B C और D के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा।